Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum boys and girls. आज हमारा टॉपिक है प्रपोजिशंस, और प्रपोजिशंस में अब हम करने वाले हैं इंतहाई आम तीन प्रपोजिशंस, इन, एट, ऑन। एट, ऑन या एट, इन, ऑन में क्या फ़र्क है? एट कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इन कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ऑन कहाँ पे इस्तेमाल होता है, और डिफरेंस क्या है, ये भी हम आगे बढ़ते जाएंगे, इसके बारे में भी हम जिक्र करते रहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। एट एज अ प्रपोजिशन। वेल, एट indicates a definite point, within an area। ठीक, a definite point within an area। For example, this is, if we take, this is actually a place occupied by a space। ठीक, occupying a space, यानी ये मेरे, मानो ये मेरा गांव है और इस गांव में मेरा ये घर है। ठीक, ये घर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर जगह पे है, लेकिन इसकी बाउंड्री यहाँ से है। मतलब मेरा गांव जो है, ये मेरा गांव है और यहाँ ये मेरा घर है। गांव के अंदर कहाँ पे घर है? दिस इज़ अ पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट इन दिस एरिया। ये जो मेरा घर है, ये मेरे गांव के एरिया में एक पर्टिकुलर पॉइंट है। वही मैं कह रहा हूँ, डिफाइंस, इंडिकेट्स अ डेफिनिट पॉइंट विद इन एन एरिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूँ, ही इज़ एट होम, ही इज़ एट होम, इट इज़ अंडरस्टूड कि ही इज़ एट होम मीन्स घर जो है ये डिफाइंड प्लेस है, ये डिफाइंड जगह है। ठीक, दूसरा, कॉल मी एट माई ऑफिस। ऑफिस जो है, इट्स अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द एरिया वेयर ऑफिस इज लाई, देयर इट इज। मतलब कॉल मी एट माई ऑफिस मीन्स इट्स अ डिफाइंड पॉइंट। ठीक, इट्स अ डिफाइंड पॉइंट इन दैट एरिया। ओके, अब इन का क्या है, इन कहाँ पे इस्तेमाल होता है, फिर इनमें डिफरेंस देखेंगे। इन इंडिकेट्स एन एरिया विद इन इंक्लोजर्स। इन indicates an area within enclosure, enclosures, enclosures are boundaries। enclosures are boundaries। ठीक, तो मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, ही is in the building, he's in the building। See, enclosures की बात जब करें तो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बिल्डिंग और दिस इज अ बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग में we don't have the particular idea where he is in the building। he is in the upper story, he is in the second floor, third floor, fifth floor, or in the ground floor। हमें ये नहीं पता, बस हमें ये पता है he is in the building। maybe he is in the building means he is enclosed within the building, within the four walls, but we don't know the exact location। ठीक, जब हमें exact location नहीं पता होती तो we use in as a प्रपोजिशन। ओके, अच्छा को दूसरी एग्जांपल दे देता हूँ। शी लिव्स इन
lives in England. England. Europe. Europe. Look, she lives in London or England. She lives in England, but we don't know in which city, in which area of England she lives in. वॉरविक शहर में, सॉमरसेट शहर में, कहाँ पे वो रहती है इसका बिल्कुल पता नहीं है, बट वी नो शी इज़ विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंग्लैंड. ओके. और यूरोप में कहाँ है? यूरोप में इटली में है, स्पेन में है, इंग्लैंड में है, फ्रांस में है, कहाँ पे ये नहीं पता, बस इतना पता कि यूरोप में है. दैट्स एन इनक्लोज्ड एरिया. तो फ़र्क क्या है? ऑफिस इज़ अ डेफिनेट पॉइंट, इन इज़ नॉट यूज विद अ डेफिनेट, इट्स यूज फॉर some places which are not, where the point is not defined, which are enclosed. अच्छा, फिर in indicates volume as well. तीसरा, in indicates volume as well. VOLUME, volume as, यानी वॉल्यूम के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है. व्हाट इज़ दिस? फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो खाली जगह है, किसी बर्तन में किसी चीज़, ये जो एरिया है, इस एरिया में जो खाली एरिया अंदर से, इस एरिया में जो स्पेस है, इसमें क्या चीज़ होती है, इसको वॉल्यूम कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, there are some eggs in this basket. There are some eggs in this basket. Okay, there are some eggs in this basket. Now, जो बास्केट में जगह है, मानो ये बास्केट है और इस बास्केट में जो जगह है, ओके, यहाँ एग्स है, ठीक. तो इस स्पेस में जो अंदर जो स्पेस है, वॉल्यूम है इसका, इसके लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक. इस जगह को दिखाने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं. नाउ लेट्स मूव टू ऑन. ऑन कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ओके, ऑन इंडिकेट्स सरफेस, indicates surface. okay, यानी ये सरफेस लेवल पे कोई चीज़ होना, उसके साथ एंड इस्तेमाल कर, ऑन इस्तेमाल करें. फॉर एग्जांपल, ये पेपर की सरफेस है, इस सरफेस में ये मैं लिखता हूँ, ठीक है, ये इंडिकेट सरफेस, या ये एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस पेपर पे. दैट मीन्स यहाँ पे मैं अगर कहूँ तो मैंने कहाँ पे लिखा, तो मैं कहूँगा पेपर पे लिखा, तो इस पे को ऑन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक. तो यहाँ लिखेंगे, देयर आर पिक्चर्स ऑन द वॉल, देयर आर पिक्चर्स ऑन द वॉल. वॉल जो है, इस पे क्या है? पिक्चर्स है. तो देयरफॉर जो वॉल है, ऑन द सरफेस ऑफ द वॉल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक. अच्छा, देयर आर कैट्स ऑन द रूफ. देयर आर कैट्स ऑन द रूफ, ठीक. तो अगेन वी कैम टू नो रूफ हैज सम सरफेस ऑन इट. बस